बट कहीं ना कहीं ये जो पर्सन आज की मीटिंग को लेने आने वाला है वो कोई और नहीं, मेरी ही हूबहू, मेरी ही कॉपी, मेरे ही भाई जैसा, बिल्कुल मैं भाई बोलता हूँ, जैसे भी क्या मेरा भाई है। वो बहुत ज्यादा मेरे हर्ट के क्लोज है, बहुत ज्यादा मेरे से टच में रहा है, दिन रात वो मेरे साथ गुजारा है, दिन देर हफ्ता हफ्ता वो हम साथ में रहे हैं, साथ में सोए हैं, बस सोए हैं। और ज्यादा मत सोच रहे हैं बच्चे अपनी टीम को लो ना, कुछ ज्यादा ही ओवर थिंक करने लग जाते हैं। मतलब भाई हमने दिन रात इकट्ठे मेहनत करी है, ठीक है। और इस तरीके से उस लड़के ने मेहनत करी है कि उसने अपना सुपरवाइजर लेवल के बाद सीधा मैनेजर नहीं करा, सीधा सीनियर मैनेजर ही कर दिया था ऑलमोस्ट। मैनेजर करना होता है 120 सीसी से, भाई ने करा 180 सीसी से। और अपनी टीम में भी यही हैबिट दिलवाई, उसकी टीम में 25 सीसी से नहीं, 30 सीसी से सुपरवाइजर होता है। मैनेजर 100 से नहीं, मैनेजर 150-200 सीसी से होता है। और उसी की टीम में आज सजल ने अपनी टीम में चेयरमैन बोनस लेवल जैसी अचीवमेंट भी करा दी है। सजल खुद भी एक सीनियर मैनेजर है, उसकी टीम में भी सीनियर मैनेजर है, खुद भी एक कार्पल अचीवर है, उसकी टीम में भी एक कार्पल अचीवर है। एन नंबर्स ऑफ अचीवमेंट्स वो लड़का कर चुका है। वेरी सुन वो मैक्सिको, यार बोलना भी नहीं आता बट कंपनी ने चल सिखा दिया, मैक्सिको भी जाने वाला है, चेयरमैन बोनस जैसी अचीवमेंट भी करने वाला है। ईगल मैनेजर रिट्रीट भी हो रही है, और मैनेजर रिट्रीट भी अभी वो जयपुर भी गया था, और अपनी टीम को भी अब लेके जाने वाला है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बुलाते हैं उस डायमंड को, उस अपकमिंग सोलिंग मैनेजर को, none other than मिस्टर सजल नामदेव। ओवर टू यू थैंक सजल, यू। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। और अभी भाई आपने पूछा था ना बाद में करियो, कि पहले ये पूछ तो ले सबसे, क्या एक मिनट सबसे पूछ लेता हूँ। आप सब पहले पूछो सजल भाई, आपने खुद तो कमेंट करा नहीं फोटो पे, आ गए हो मीटिंग लेने। सेशन के बाद कर रहे हैं ना, ढंग की लाइन थोड़ा चलो समझ ठीक है, आएगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू पूछा सो था ना मच। अभी कि आपकी प्रोफाइल देख के सबसे अच्छा क्या लगता है। अभी आपने सबने पूछा था आपकी प्रोफाइल बहुत में। सबने मुझे बहुत सपोर्ट करा इंस्टाग्राम पे, आज 30,000 हुए, मैं सच में बिलीव नहीं था। अभी एक लड़का कहने गया होता, मैं कहा भाई अभी रहने दे, कल काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कृष्णा भाई आ जाए, फिर हम केक काटेंगे अपना 30,000 का भी। वी हैव टू, वी शुड सेलिब्रेट अवर एवरी स्मॉल स्मॉल अचीवमेंट। मुझे आज भी याद है, सजल सुपरवाइजर बना था, 25 सीसी होने भी केक काटता फिर रहा था। आज टीम में चेयरमैन बोनस हो गया, तब भी केक काटा, हर चीज है ना जरूरी है। अरे शंकर भाई हाउ आर यू? बहुत सारे पुराने लोग मुझे देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं यार, पुराने लोग बैठे हो, छोड़ना मत। मैं भी अगर काम करते करते मेरा फॉरएवर से भाई पहला 900 रुपए का चेक आया, अगर मैं वो काम तब छोड़ देता, सच बता शंकर, अगर 900 रुपए का चेक मेरे जब फॉरएवर का आया, उस दिन अगर रोहित अरोड़ा फॉरएवर छोड़ जाता, तो क्या आज 30,000 फॉलोअर्स होते? नहीं होते, नकली बढ़वाता फिरता। क्या ये इतनी बड़ी टीम होती? क्या महीने का इतना कुछ आता? क्या इतना कुछ मिलता लाइफ के अंदर? क्या पापा को कभी प्लेन पे बैठा पाता? क्या खुद अभी आईफोन 13 प्रो मैक्स ले पाता? क्या जिस गाड़ी के अंदर बैठो मैं ये ले पाता? नहीं। रुक जाओगे तो तुम्हारा ही नाम होगा, भाग जाओगे तो तुम ही बदनाम होना। रुक जाओगे तो नाम हो जाएगा, भाग जाओगे तो बदनाम हो जाओगे। समझ और गया ना? यही बात जिसको समझ आ जाती है वो हमारी जगह आ जाता है। ये जिसकी आपको बात समझ आ गई, जिसको नहीं समझ आती वो राइट, 6 महीने पहले भी एब्सोल्युटली। सोच रहा होता फोन का रिचार्ज कैसे कराए, और आज भी सोच रहा होता फोन का रिचार्ज कैसे कराए या किससे करवाए। भाई मैं अपने आप को अमीर मानता था जब मैं कॉलेज जाते हुए पापा से 500 रुपए लेता था, पापा दे रहा मेट्रो का कार्ड रिचार्ज कराना है। खुशी मानता था कि यार अरे वाह आज तो मैं इधर जाऊंगा, घूम फिरने जाऊंगा। पापा से झूठ बोल के कभी घूमने जा रहे हैं, मस्ती करने जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड को लेके जा रहे हैं, झूठ बोल बोल के मतलब थक गया था भाई पापा से पैसे मांग मांग के। आज इंडिपेंडेंट फील करता हूँ कि पापा को 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, खुशी से। कभी पापा को मना नहीं हुआ होगा, 4 साल हो गए आज तक पापा से पैसे नहीं मांगे, दिए ही हैं। और जेन्युइनली बता रहा हूँ, टिके रहोगे ना, फॉरएवर इतना देती है, इतना देती है, आप ले लेके थक जाओगे, फॉरएवर देते देते नहीं थकेगी। फॉरएवर समुंदर है, समुंदर, जितनी डाइव मारोगे, जितना कूदोगे, जितनी मेहनत करोगे, जितना हाथ मारोगे, उतना पैसा आपके हाथ में आएगा। ओके, ऑल दी वेरी बेस्ट। 1 हफ्ता रह गया, अपने इस 1 हफ्ते को बेस्ट बना लो। लगभग 7 दिन होंगे, डेली की 2 क्लोजिंग भी अगर अपने अपलाइन से कराओगे ना, 15 क्लोजिंग, तो भी 4 देंगे। ओके, ऑल दी वेरी बेस्ट। एक्शन प्लान पता लग गया, बाकी आगे की पूरी ट्रेनिंग सजल भाई देंगे और सारी अपनी सीक्रेट्स बताएंगे सक्सेस। ओके, ऑल दी वेरी बेस्ट सजल, आप कंटिन्यू कर ले यार, मैंने ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया लग रहा है। नहीं नहीं, अरे आपकी वजह से तो हम यहाँ बैठे हैं, आप कहाँ टाइम वेस्ट कर सकते चलो, सबने कमेंट कर दिया, कांग्रेचुलेशन विश कर दिया ना। वेरी सून आई विल आल्सो कांग्रेचुलेट यू। ओके, एंजॉय एंड क्या कहते हैं, सेलिब्रेट एवरी स्मॉल अचीवमेंट। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू। ओके सजल, कंटिन्यू। हैं। ओके थैंक यू सो मच भाई, ये जा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं ज्यादा बात नहीं, क्या बोलते हैं, 15 से 20 मिनट तो रोहित भाई ले चुके हैं हमारे। आज का बेसिकली जो मेन टॉपिक है ना, वो टॉपिक पता है क्या है? व्हाई आई स्टार्टेड फॉरएवर। मैंने फॉरएवर स्टार्ट क्यों करा था? और उससे पहले चलो काफी सारे आज यहाँ पर काफी सारे नए लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बैठे जिन्होंने अभी एग्जैक्टली थोड़ा सा फॉरएवर समझा होगा, जो भी बिल्कुल बिगिनर होंगे, काफी सारे लोग ऐसे होंगे भी जो ये फॉरएवर समझ चुके होंगे, काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 6 महीने के अंदर बहुत बड़ा गेम कर दिया, और काफी सारे लोग ऐसे होंगे 6 महीने से काम कर रहे होंगे, यार मेरा तो कुछ हो नहीं रहा, इसका कैसे हो रहा है। बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती रहती है, बहुत कुछ दिमाग में चलता भी रहता है, और बहुत कुछ, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है। एक सिंपल सी बात,
अगर मान के चलो 6 फिगर पे पहुंचना, 1 लाख रुपए कमाना, अगर इतना ही आसान होता तो हर कोई नहीं कमा रहा होता। फैक्ट सी बात है, अगर इतना ही आसान होता, मैं इतना ये नहीं कह रहा इतना मुश्किल है आसान, लेकिन अगर इतना ही आसान होता तो क्या हर कोई नहीं कमा रहा होता? सिंपल सी चीज, सिंपल सा लॉजिक। ज्यादा टाइम नहीं, मैं 2 मिनट सिर्फ अपने बारे में बताता हूँ, वैसे इन्होंने बता दिया, कोई कसर छोड़ी नहीं है। मैं फिर भी क्या बोलते, थोड़ा सा बता देता हूँ। आज से एग्जैक्टली 26 महीने पहले, अक्टूबर 2019 में, 26-27 महीने हो गए, मैं फॉरएवर में आया था। आया पता है कैसे था? मेरे साथ हुई थी भाई ट्रेजेडी। ट्रेजेडी क्या हुई थी? मैं ना नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, ये नेटवर्क मार्केटिंग नाम को मैं ना पहले भला समझता था, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से ना दूर भागता था। मैंने, कोई मेरा फ्रेंड कहता था भाई मैंने एक काम देखा है ये वो, मैं समझ जाता था पक्का नेटवर्क मार्केटिंग वाला, मैंने मुझे मत बताइए, मुझे नहीं आना, मैं पहले उससे दूर भाग जाता। लेकिन जिसके थ्रू मैं इस बिजनेस में आया, वो ज्यादा नहीं, वो मेरे ना सगे छोटे भाई का क्लासमेट था, मेरे रियल छोटे भाई का क्लासमेट था, और वो स्कूल का टॉपर, 10th क्लास में ही वाज इन द, मतलब वो टॉप बच्चों के लिस्ट में आता था एग्जैक्टली, जिनके 10 सीजीपी होल्डर्स थे, बहुत सारी चीजें थी। अब होता क्या है, अब मैं ना लाइक फरीदाबाद से हूँ, दिल्ली फरीदाबाद के बॉर्डर पे मेरा घर है। आपको काफी सारे लोगों को समझ जाएंगे मैं कहाँ से हूँ। मैं जिस स्कूल से मैंने 12th अपनी क्लियर करियर पास आउट हुआ, फरीदाबाद के अंदर एक स्कूल है डीएवी सेक्टर 37 फरीदाबाद, वहां से मैं पास आउट हूँ। और उसी स्कूल के अंदर जो मेरा जूनियर था, वो टॉपर था। अब हमारा स्कूल वगैरह मेरा खत्म होता है, अब एग्जैक्टली हमारे स्कूल के पास ना एक बहुत फेमस, पता है किस चीज की दुकान थी? बहुत ही ज्यादा फेमस, दूर दूर से लोग उस दुकान पे आते थे। वो पता है किस चीज की थी? वो दुकान थी, एक सेकंड रुको, जस्ट अ सेकंड, हाँ, वो दुकान थी मोमोज की। वो दुकान थी मोमोज की। दुकान का नाम था गोलू ब्रदर्स। जो वहां पे लोग रहते हैं उन्हें पता होगा, ठीक है, आसपास के लोगों को कितना फेमस है गोलू ब्रदर्स। वहां पे मैं भाई शाम का टाइम होता है, ऐसे घूम रहे होते हैं खाली, वही घूम, टेंशन मतलब, मैं भी आज 26-27 महीने 28 महीने पहले, 2-2-2.5 साल पहले आप ही के जैसा था भाई। हम शाम वाम को वही 2-3 दिन में पहुंच जाते थे मोमोज खाने। सडनली ना मुझे वहां पे वो मिल जाता है, दैट पर्सन नेम इज, जिसने एग्जैक्टली जिसकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ, 2 ही लोग हैं। इन 2 लोगों का मैं सबसे ज्यादा थैंकफुल हूँ, सबसे ज्यादा थैंकफुल हूँ। सच बता रहा हूँ, मेरे को पता है स्टार्टिंग में जब मैं आया था बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, मुझे समझ आता है मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे से हुआ कि नहीं होगा। सबसे बड़ा डाउट मेरे साथ पता है क्या आता था? तो तेरे अंदर ऐसा क्या जो तेरे साथ 4 लोग भी काम स्टार्ट करेंगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे साथ आती थी, सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन जो मुझे लगता था, भाई मेरे साथ कोई क्यों काम स्टार्ट करेगा, कोई मेरे साथ क्यों बिजनेस स्टार्ट करेगा? सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को जो फील होती थी। बट सच बताऊं, एग्जैक्टली मुझे यहाँ एक चीज समझ आ गई, और मुझे बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझा दी गई थी, और वो बात सच हो गई बिल्कुल। कहते जिसके साथ आपने काम स्टार्ट करा ना, उसको सिर्फ फॉलो करना स्टार्ट कर देना, और उसकी हर एक बात मानना। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के अंदर पक्का वो इंसान आपको वहां पहुंचा देगा जहां पर वो खुद है। और सच बताऊं, वो बात सच हो गई। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक भरोसे से काम स्टार्ट कर दिया। काम स्टार्ट करा, मैं बताता हूँ काम स्टार्ट क्यों करा था। कॉलेज जा रहे थे, कॉलेज जाते जाते पता ही है, अब दिल्ली के लड़के हैं, ऊपर के 10-15 हजार रुपए खर्चे चाहिए। चलो 10-15 5-10 हजार के खर्चे तो चाहिए ही चाहिए। कॉलेज जा रहे थे, ऊपर के 5-10 हजार के खर्चे चाहिए थे। अब घर वाले से कितनी बार बोले लाइब्रेरी कार्ड बनवाना है, कितनी बार बोले बुक्स खरीदनी है, बार बार तो बोल नहीं सकते। हमने क्या, मैंने भाई एग्जैक्टली ऐसी इंस्टाग्राम वगैरह चला रहा था। इंस्टाग्राम चलाते चलाते एग्जैक्टली आई फाउंड दैट गाय। मुझे एग्जैक्टली मेरे को स्कूल का जूनियर मिला, और मैं उसकी ऐसी स्टोरीज वगैरह देख रहा था, तो मुझे लगा कि यार हो सकता है कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहा है। बट उसी के कुछ दिनों बाद एग्जैक्टली वो मुझे मिलता है उस मोमोज वाली शॉप पे। हमारी बातचीत होती हो, कहता और भैया वगैरह सब बढ़िया, हम बातचीत वगैरह सारी बढ़िया हो गई, नंबर्स वगैरह एक्सचेंज हो गए। जब नंबर्स वगैरह एक्सचेंज हुए, ही जस्ट सेड मी, उसने मेरे को बोला, उसका जो एडमिशन हुआ था ना कॉलेज में, आपको शायद दिल्ली के अंदर पता होगा, यूनिवर्सिटी लाइक काफी ज्यादा फेमस है, आईपी यूनिवर्सिटी, जीएसएस आईपीयू, आपको पता है काफी फेमस यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी का बीटेक में जो नंबर 1 कॉलेज है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर उसका एडमिशन हुआ। भाई उस यूनिवर्सिटी के अंदर लोग एडमिशन लेने का सपना देखते हैं। हम, मैं भी ऐसा, मैंने कहा भाई इसके अंदर तेरा कैसे हो गया? पता तो था भाई 10 सीजीपी होल्डर है, लेकिन हो गया बढ़िया। एग्जैक्टली उसके 12th वगैरह मार्क्स आए थे, एडमिशन वगैरह वहां पे होता है, नंबर्स अगर एक्सचेंज होगा, नंबर जब एक्सचेंज होता है आपको पता है आपस में एक दूसरे के स्टेटस देखने लग जाते हैं। अब मैंने ना उसकी एक स्टोरी देखी, स्टोरी थी एक दिल्ली के काफी अच्छे क्लब की। अब लाइक एग्जैक्टली जिसने मुझे उस बिजनेस के बारे में बताया, मैं बताऊंगा वो कौन था। अब उसके ना लाइक फ्रॉम द, जब एग्जैक्टली वो छोटा ही था ना, तभी उसके फादर की डेथ हो गई थी। तो मुझे ये चीज पता थी कि लाइक उसके पास वो, उसको जो एग्जैक्टली आज वो इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, एग्जैक्टली प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, और इतनी सारी चीजें वगैरह कर रहा है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ हर मदर कर रहा है। एग्जैक्टली जो भी आज चीजें हो रही है वो उसकी मदर की वजह से हो रही है। तो मुझे ये चीज लगती थी कि भाई, और एक चीज, क्लब के अंदर जाना, क्लबिंग करना और वहां पे एंजॉय करना डिफरेंस है। ही वॉज एंजॉइंग एट दैट टाइम, वो ना वहां पे एंजॉय कर रहा था बढ़िया, मतलब बढ़िया, मतलब समझ जाओ कैसा एंजॉय, बढ़िया शैंपेन शावर वगैरह चल रहे थे, मस्त एंजॉय कर रहा था। अब मैं देख के वहां पे हो गया चेक,
मैंने कहा कर क्या रहा है आजकल? मेरे को, मैं किसी फ्रेंड के साथ था, ही जस्ट सेड कि यार हो सकता है किसी की बर्थडे पार्टी में गया हो। मैंने कहा हो सकता है भाई किसी की बर्थडे पार्टी में गया हो। मैंने कहा चलो छोड़ो, मैंने बात को इग्नोर मार दिया। 2-3 दिन बाद एक स्टोरी और आती है, 2-3 ऑलमोस्ट 4-5 दिन बाद एक स्टोरी और आती है मेरे सामने। वो स्टोरी होती है एक ऑफिस की, वो स्टोरी होती है एक ऑफिस की, एक कैबिन की, और वहां पे पूरी बढ़िया सी ऑफिस की स्टोरी बना के डाल रखी होती है, नीचे लिख रखा होता है माय पर्सनल कैबिन। आई वाज लाइक टोटली शॉक्ड। मैंने कहा भाई ये कर क्या रहा आजकल? मैंने स्टोरी पर रिप्लाई कर दिया, मैंने कहा भाई क्या कर रहा है तू आजकल, क्या है ये माय पर्सनल कैबिन ये वो। उसने रिप्लाई पता है, वहां से एक ऐसा रिप्लाई आया, मैं रिप्लाई देख के मुझे हार्ट अटैक सा आ गया। रिप्लाई पता है क्या था? हम यंगस्टर्स के अंदर ना एक छोटी सी चुल है, जो चीज हम हर कोई करना चाहता है, हर एक यंगस्टर करना चाहता है, बट उसके पास ना आइडियाज नहीं है। उसने पता है क्या लाइन सामने से बोली? आपके भाई ने एक स्टार्टअप स्टार्ट करा है। उसने बोल दिया आपके भाई ने एक स्टार्टअप स्टार्ट करा है। अब हम यंगस्टर्स के दिमाग में होती है भाई स्टार्टअप स्टार्ट करना है, ये करना है, वो करना है। मैं ऐसे, मैंने कहा भाई अच्छा भाई किस चीज का स्टार्टअप? वहां से आते बड़े भारी भारी से वर्ड, ऐसे भारी भारी वर्ड फेंक के मारे उसने। वो बोलता भाई एसेट मैनेजमेंट, टाइम लेवरेज, ट्रेडिंग। मैंने क्या बोल रहा भाई, हमें तो समझ, मतलब भाई ही वाज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड से, मैं कॉमर्स में होने के बाद हमें समझ नहीं आ रहा है बोल क्या रहा है। ठीक है, वहां से वो कहता है एसेट मैनेजमेंट, टाइम लेवरेज, ट्रेडिंग, मार्केटिंग, मतलब क्या क्या बोला उसने, मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा भाई करना क्या होता है इसमें? मैंने कहा मैं कर सकता हूँ। कहता हाँ भाई कर सकता हूँ। मैंने अच्छा क्या चाहिए होगा? मैंने क्या, मुझे लगा जॉब वगैरह, मैंने क्या रिक्वायरमेंट्स है? तो ही सेड, कहता भाई दिमाग चाहिए मैंने कहा वो तो बहुत है। तो मेरे को उसने एग्जैक्टली, मैंने कहा भाई कैसे बताएगा, क्या कैसे समझना है? उसने मेरे को एक एड्रेस भेज दिया। जब उसने मुझे एक एड्रेस भेजा, अब एड्रेस देखने भेजने का उसने बोला भाई समझना है ना तो मिलने आना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा भाई। मैंने कहा समझना है भाई, अब थोड़ा सा यहाँ ईगो हर्ट हो गया। मैंने कहा भाई हम क्यों मिलने जाए, ये मिलने आएगा हमसे। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है भाई, टाइम होगा देखते हैं। ऐसी भाई बात वहां पे खत्म होगी। एक हफ्ते बाद ऑलमोस्ट इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, स्क्रॉल करते करते आपको पता है स्पॉन्सर्ड ऐड इंस्टाग्राम पे चलते हैं। मेरे सामने एक ऐड आता है, मेरे सामने एक एडवर्टीजमेंट आता है। वो एडवर्टीजमेंट वही होता है वर्क फ्रॉम होम, डिजिटल मार्केटिंग, ये वो, यू कैन मेक 25,000 रुपीज बाय वर्किंग फ्रॉम होम, ये वो सब लिखा हुआ था। मैंने इंस्टाग्राम पे स्वाइप अप कर दिया, मैसेज कर दिया। उस टाइम पे व्हाट्सएप पे उसके मैं पहुंचा एकदम से, मेरे को उस गधे ने व्हाट्सएप पे इनवाइट कर दिया, और व्हाट्सएप पे उसने वो सेम एड्रेस भेजा जो एड्रेस मुझे उसने भेजा था जिसने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया। और मैं ऐसा हो गया, मैंने कहा ये क्या चल रहा है दिल्ली के अंदर जो हमें नहीं पता। मेरा हो गया बिल्कुल दिमाग खराब। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा चलो, मैंने एग्जैक्टली उसे मैसेज करा वापस से। भाई ऑब्वियस है मैं अपने किसी नोन से पूछूंगा आई एम सो सॉरी। मैंने उसे वापस से मैसेज करा, मैंने कहा भाई क्या ये सब तूने बताया नहीं? कहता भाई आपको बताया तो था मिलने आना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा भाई। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले ना, अभी तो कोविड का टाइम आ गया, एग्जैक्टली हम आपस में जूम पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कोविड से पहले हमारे ना ऑफलाइन सेशंस होते थे। तो उस ऑफलाइन सेशन का उसने हमें एड्रेस भेजा, वो ओरिएंटेशन होती थी, ओरिएंटेशन होती थी सैटरडे को। अब पता है होता क्या? अब भाई मैंने नेटवर्क मार्केटिंग वालों के बारे में ना एक बात बहुत बढ़िया सुनी थी, पता है क्या? इनके पास ना हर कलर का कोट पैंट मिलेगा ये कोट पैंट बहुत पहनते हैं, ये जब देखो क्या बोलते हैं, इनकी हर एक फोटो कोट पैंट में होती है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को थोड़ी क्यूरियोसिटी है, मैंने इसकी प्रोफाइल वगैरह स्टॉक मारी। मुझे 2 प्रोफाइल ना थोड़ी ऐसी सी लगी जिनका थोड़ा ना लाइफस्टाइल अलग था, जिनका थोड़ा रहने का तरीका अलग था। वो थोड़ा ना ऐसा लग रहा था कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। वो प्रोफाइल पता है किसकी थी? जो अभी एग्जैक्टली यहाँ पर आए थे अभी, एक पहली प्रोफाइल मैंने देखी उनकी, वो प्रोफाइल थी रोहित अरोड़ा सर की। मैंने उनकी प्रोफाइल ओपन करी उस टाइम पे, जो अभी तो क्या वो बढ़िया एग्जैक्टली उनका लाइफस्टाइल वगैरह वो बढ़िया एंजॉय वगैरह मार रहे हैं, लेकिन जो उस टाइम की फोटो थी, उस टाइम पे जो फोटो में उनकी देखता था, जो पोस्ट में उनकी देखता था, हर पोस्ट पर ना अलग अलग कलर का कोट पैंट पहन रखा है। कभी रेड, कभी ग्रीन, कभी ब्लू, कभी अलग अलग, हर पोस्ट पर अलग अलग कलर का कोट पैंट। मेरे को थोड़ा डाउट हुआ, मैंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं? अब मैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिव, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स के साथ बहुत कुछ हो चुका है, उस टाइम पे हो चुका था नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। मैंने कहा पता नहीं भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है मेरे सामने। मैंने चलो थोड़ा और स्टॉक मारा, मेरे को एक प्रोफाइल और आई, वो प्रोफाइल थी कृष्णा अरोड़ा सर की। उस टाइम तो मेरे लिए था कृष्णा अरोड़ा की प्रोफाइल है, अब तो एग्जैक्टली कृष्णा अरोड़ा सर की प्रोफाइल आई। ठीक है, प्रोफाइल ओपन देखी मैंने, प्रोफाइल ओपन करी, उस प्रोफाइल पे भी सेम चीज, उन्होंने फिर कोट पैंट पहन रखे, अलग अलग कलर के कोट पैंट। मेरा हो गया दिमाग खराब। मैंने कहा भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं? मैंने उसे मैसेज ड्रॉप कर दिया, मैंने कहा भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है? यू नो व्हाट ही सेड, कि ज्यादा से क्या बोला होगा, हाँ भाई नेटवर्क मार्केटिंग है, या ये बोला होगा भाई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। उसने मेरे से पता क्या बोला? कहता भाई ये क्या होता है मेरे से कहता भाई ये क्या होता है, क्या बोल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग? मैंने कहा भाई जो बंदे जोड़ने पड़ते हैं, चेन बनानी पड़ती है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। कहता कहता भाई ये सब नहीं है, समझना है तो आ जाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अपने बहुत लोग हैं। मैंने कहा चमका दिया कल तक तो भैया करके बात कर रहा था। मैंने कहा भाई यहाँ ईगो हट हो गया, मैं पहुंच जाता हूँ, मैं उस ओरिएंटेशन में पहुंच गया। अच्छा जितने लोग मानते हैं ना उनकी शक्ल भगवान ने देखने लायक बनाई है, वो ना आप लोग सारे के सारे प्लीज कैमरा ओपन कर लो,
मेरी तो बनाई है, ठीक है, आप भी आपकी बनाई है, कैमरा ओपन कर लो, अपनी शक्लें दिखाया करो, ठीक है। अब होता क्या, मैं पहुंच जाता हूँ, अब मुझे उसने उस जगह पे बिठाया, सबसे आगे जाके, जिस जगह पे कोई एग्जिट गेट नहीं, और मैं सबसे आगे जाके बैठा हूँ और मेरे को सामने से स्टेज दिख रहा है। स्टेज पे ना, मैं उस टाइम के अपने अपने अंदर की बातें बताता हूँ। स्टेज पे आता है कि लड़का, कोट पैंट पहन रखे होते हैं, फिर से वापस बढ़िया सा लड़का आता है, बड़ा पतला पतला सा सूट वूट पहन के, क्रीम कलर का सूट होता है। कहता है, स्टेज पे आता है, बढ़िया गाने वाने से वेलकम होता है, कहता है मेरा नाम है कृष्णा अरोड़ा, ठीक है, मैं 19 साल का और मैं महीने के 3.5 लाख रुपए कमाता हूँ। अब मेरे मन में पता है क्या है, सबसे पहले लाइन, मैंने कहा सुबह सुबह 11 बजे हम ही मिलेंगे बनाने के लिए। और अब पीछे मुड़ के देख रहा हूँ, मैंने कहा सारे के सारे लोग भाई बड़े ध्यान से सुन रहे। भाई ऑब्वियस ही बात है, अगर आपसे कोई बोले ये 19 साल का मेरा दोस्त है और महीने के 3-4 लाख रुपए कमाता है, भाई दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा। भाई मेरे मन में एक सिंपल सी बात है, सुबह सुबह 11 बजे हम ही मिलेंगे बनाने के लिए, पीछे मुड़ के देखता हूँ सारे लोग बड़े ध्यान सुन रहे होते हैं। उन्होंने आधे घंटे अपने बारे में खूब बताया था, आई हैव टू डू, मैं आईआईटी में जाने वाला था, इंजीनियरिंग करनी थी, ये करनी थी, बहुत कुछ बताया। आधे घंटे बाद वो एक लाइन बोलते हैं, द कंसेप्ट ऑन विच वी आर वर्किंग इज, द कंसेप्ट ऑन विच आवर वर्क सिस्टम वर्किंग इज नेटवर्क मार्केटिंग। भाई मेरा होगा दिमाग खराब। मैंने कहा आज ये पिटेगा, आज जिसने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया, जिसने मुझे यहाँ बुलाया, आज वो पिटेगा, आज वो खत्म है, ठीक है। मैंने कहा सब पूछा था, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, भाई बुला लिया। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं। वहां से मैं उठने लग, जैसे मैंने सुना मैं वहां से उठने लगने लगता हूँ। जैसे ही वहां से मैं उठने लगता हूँ, भाई देखता हूँ पीछे के सारे लोग, जैसे आप बीच में हो जाते हो ना ऑड वन आउट, पीछे के सारे लोग मुझे देख रहे होते हैं। और स्टेज पे एक बार वो कृष्णा सर की नजर भी मेरे पे आती है, भाई मैं वहीं बैठ जाता हूँ, मेरे को बड़ी एंग्जाइटी से जाती है। मैंने कहा मेट्रो के 100 रुपए लगेंगे, घर जाके टिकटॉक की देखनी है, बनानी नहीं है, घर जाके टिकटॉक की देखनी है। मैंने कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था, मैं उस दिन वहां पे बैठ गया, वहां से खड़ा नहीं हुआ, वहां से निकला नहीं। अगर मैं वहां से निकल जाता, मैं अभी आप लोगों के सामने ना बैठा होता। फैक्ट बता रहा हूँ, मैं फॉरएवर के अंदर आया था महीने के 10-15 हजार रुपए कमाने, वही कॉलेज के खर्चे निकालने, वही एग्जैक्टली फॉरएवर स्टार्ट करा, करते 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 अक्टूबर में स्टार्ट करा था। अक्टूबर में स्टार्ट करने के बाद समझ ही नहीं आया भाई करना क्या होता है, कैसे करना होता है। बट मुझसे एक चीज बोली गई थी, भाई जो यहाँ का ट्रेनिंग सिस्टम है ना, ट्रेनिंग सिस्टम ऐसा, अगर आपने यहाँ की एक एक ट्रेनिंग अटेंड कर ली, एक एक ट्रेनिंग अटेंड कर ली, किसी के पापा नहीं रोक सकते आपको वहां तक पहुंचने के लिए जहां तक के लिए आप आए हो। बेशक वो 15,000 रुपए क्यों ना हो, बेशक वो 1 लाख रुपए क्यों ना हो, बेशक वो 10 लाख रुपए क्यों ना हो, मैं वही 10-15 हजार के लिए आया था। तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं। मैंने जितनी ट्रेनिंग्स होती थी सारी की सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करता था। ट्रेनिंग्स अटेंड करनी स्टार्ट करी, भाई मेरा पहले महीने का चेक ऑलमोस्ट 9-10 हजार रुपए के आसपास का, ठीक है। और पहले महीने का चेक दूसरा आया ऑलमोस्ट 16 हजार के आसपास का। थोड़े बहुत प्रोडक्ट रिकमेंड हो गए, पैसा सारा का सारा रिकवर हो गया। भाई पैसा रिकवर हो गया, अब जब पैसा तो वापस आई है, ठीक है। अब भाई इसके बाद होता क्या, हम आगे बढ़ते हैं। जनवरी में होता सुपरवाइजर, ऐसी मौज मस्ती में काम चल रहा है, कुछ नहीं पता, कोई एग्जैक्टली वो नहीं है कि भाई मैनेजर करना है करना है, कुछ नहीं पता, ऐसी मौज मस्ती में काम चल रहा होता है। देखो ये ट्रेनिंग 8 बजे तक चलनी थी, बट स्टार्टिंग में 15 मिनट से रोहित सर ने ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, 8:15 तक एंड कर दूंगा मैं। अब होता क्या, स्टार्टिंग में भाई मौज मस्ती में करते 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 मुझे एक चीज समझ आ गई थी इस बिजनेस में, पता है क्या, कहता अगर यहाँ आपको ग्रो करना है ना, यहाँ पर आप अकेले ग्रो कर ही नहीं सकते। कहता यहाँ पर अगर आपको ग्रो करना है, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब पता है क्या है, लोगों को पैसा कमवाना। यहाँ पर अगर आपको ग्रो करना है तो भाई आपको पैसा कमाना पड़ेगा लोगों को, मैं अकेले ग्रो कर ही नहीं सकता। मेरे सामने अगर मान के चलो मुझे हैदर अली भाई दिख रहे हैं, अगर मुझे मान लो 2,000 रुपए कमाने, तो मुझे हैदर भाई को 10,000 रुपए कमाने पड़ेंगे। अगर हैदर भाई को 10,000 रुपए आएंगे, तब जाके मुझे ऑन कमीशन 2,000 रुपए आएगा। तो भाई मैं क्यों नहीं चाहूंगा हैदर भाई 1 लाख रुपए कमाए, और मैं क्यों नहीं चाहूंगा हैदर भाई जैसे मैं कम से कम अपनी टीम में 100 बंदे खड़े कर दूं, मैं क्यों नहीं चाहूंगा। इस तरीके से इस बिजनेस में पैसा आता है। मुझे एक चीज समझ आई, मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने करते हैं, करते 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 मार्च 2020 आ गया। क्या आ गया, मार्च 2020, कोरोना, लॉकडाउन, 23 मार्च को लॉकडाउन। मैंने कहा ठीक है भाई, सच बता रहा हूँ, फॉरएवर में बस वो एक इकलौता महीना है जिसमें मुझे कोई पैसा नहीं आया, लेकिन मुझे मेरी टीम में काफी सारे लोगों को पैसा आया था उस महीने भी। मुझे उस महीने ने एक चीज समझ आ गई, कहता एक इनकम सोर्स पे, या जिस तरीके से अगर मान लो आप अपना बिजनेस कर रहे हो, अगर आप उसी तरीके से करते रहे, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि मैंने एग्जैक्टली नोकिया के बारे में तभी रिसेंटली सुना था कि नोकिया ने अपने बिजनेस के अंदर कोई अपग्रेडेशन नहीं करा, इसलिए नोकिया आज की डेट में आप देख लो कहां पर है। और जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स है, अगर उन बड़े बड़े ब्रांड्स ने अपने बिजनेस के अंदर कोई अपग्रेडेशन नहीं करा, कोई इनोवेशन नहीं करा, तो आज ब्रांड डूब चुके हैं, या आज उन ब्रांडों को कोई नामो निशान नहीं। मुझे एक चीज समझ आ गई, मुझे थोड़ा सा ऑनलाइन सिस्टम के बारे में पता चला।
ऑनलाइन सिस्टम के बारे में पता चला, एग्जैक्टली जूम पे काम करना स्टार्ट करा। अप्रैल मंथ मेरा पहला महीना था जिस दिन मैं फॉरएवर के लिए सीरियस हुआ था। जिस महीने में फॉरएवर के लिए एक्चुअल में सीरियस हुआ था, जब मुझे समझ आया था हाँ भाई अब फॉरएवर सीरियसली करना है। मैं सुपरवाइजर मेरा जनवरी में हो चुका था, क्यों भाई इतना था ना, इतना बोला गया था भाई लोगों को पैसा कमाना है, ठीक है। फरवरी में जनवरी में सुपरवाइजर हो गया, अप्रैल पहला महीना था, अप्रैल में भाई काम करना स्टार्ट करा, कभी आईडी खोल के देखी कितनी चीज हो रही है। बस एक चीज समझ आ गई थी, लोगों को पैसा कमाना है, रिक्रूटमेंट करनी है, रिक्रूटमेंट करनी है, रिक्रूटमेंट करनी है, इसलिए सिर्फ लोगों को पैसा कमाना है। अब फ्रंट रिक्रूटमेंट करनी, लोगों को पैसा कमाना है, फ्रंट रिक्रूटमेंट करनी, लोगों को पैसा कमाना है, ये दो चीज समझ आ चुकी थी उस टाइम पे। ये करते रहे, आईडी खोल के भी नहीं देखी, सीसी करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। जनवरी में सीसी हो गई ऑलमोस्ट 24 के आसपास, 12 लोग नई टीम में, 24 के आसपास जनवरी में सीसी। उसका नेक्स्ट मंथ आता है मई। जब नेक्स्ट मंथ में आता है, मेरे जनवरी का जो सॉरी अप्रैल का जो पे आउट था, अप्रैल की सॉरी मेरी सीसी थे 24, अप्रैल का जो मेरा पे आउट था वो था ऑलमोस्ट मतलब 18-20 हजार के आसपास, 18-20 हजार के आसपास। हाँ, मेरा मई का जो पे आउट था, जो मेरा मई मंथ का पे आउट था, मेरा मई में असिस्टेंट मैनेजर हो गया। मई में असिस्टेंट मैनेजर हुआ, मेरी टोटल मेरी मई मंथ की जो सीसी थी वो 54 थी। मेरा असिस्टेंट मैनेजर होता है, असिस्टेंट मैनेजर के बाद जो मेरा पे आउट आता है, मतलब जो मेरा उस महीने काम हुआ, वो पे आउट था मेरा 29,000 रुपीज का, ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास का। फिर आता है जून। मुझे नहीं पता होता जून में एग्जैक्टली इतनी सीसी होनी है। अभी जैसे रोहित सर ने बताया 180 सीसी करी, टचवुड, मुझे आज तक नहीं पता कि मेरी 180 कैसे हुई। बस मुझे एक चीज पता थी, मेरी टीम में उस महीने 14 लोगों का ना सुपरवाइजर होना था, 14 में से 11 लोगों का सुपरवाइजर हो गया। और जब मैं 1 तारीख को सीसी खोल के देखता हूँ, मेरी आती हालत खराब। सीसी एक महीने की होती 126, एंड आई वाज लाइक टोटली शॉक्ड। मैंने कहा ये क्या हो गया। मैं उस टाइम पे रोहित सर के साथ ही था। मैंने कहा उन्हें यकीन भी नहीं हुआ ये कैसे हो गया, उन्हें भी यकीन नहीं हुआ ये कैसे हो गया। आईडी में सीसी खोल के चेक करी, वो थी 126। और उस मंथ का जो मेरा पे आउट आया था फॉरएवर से, पहला 6 फिगर इनकम, मेरे पहली बार लाइफ में मेरे अकाउंट में पहली 6 फिगर इनकम क्रेडिट हुई थी। वो पहला मेरे अकाउंट में जब पैसा आया था वो था 1,35,127 रुपीज, 126 रुपीज, जो मेरा उस मंथ का पे आउट बना था। 29,000 से सीधा 1,35,000 रुपए। और जब मेरा वो चेक बना था, मम्मी कसम खा रहा हूं, मुझे यकीन नहीं हुआ कि भाई इतना पैसा आता भी है। और जब वो अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ था, उस टाइम पे मेरे फैमिली वाले ये थे, भाई जाहिर सी बात है मैं नेगेटिव था तो मेरे फैमिली वाले कौन सा पॉजिटिव हो जाएंगे, बट वही है ना, 2-4 घंटे की बात हो, सब अपने घर वालों को कौन सा समझा लेंगे। मैंने एक चीज बोलती, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं जो कर रहा हूँ मुझे बस करने दो, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, थोड़ा सा टाइम दे दो, ठीक है। इतनी जाहिर सी बात है भाई, 18-20 साल हमारी इतनी एज होगी कि हम अपने घर वालों को अगर समझाए ना, अगर जेन्युइनली सीरियस नोट पर समझाए तो भाई वो समझ जाएंगे। सीरियस नोट पर अगर हम अपने घर वालों को समझाते हैं, लेकिन अगर आप मजाक मस्ती में थोड़ा सा टाइम दे के तो देखो, ये भाई ऑब्वियस सी बात है, उन्हें पता है आज तक तो कुछ करा नहीं, अब कौन सा कुछ उखाड़ लेगा। बट अगर सीरियस नोट पर अगर आप अपने घर वालों से, मैंने जब बात करी, सेम आपसे भी रिकमेंड करता हूँ, अगर फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बात करो। टाइम अगर आपने ले लिया, फैक्ट बता रहा हूँ, उस टाइम पे काम करना है, कुछ देखना नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, मेरी लाइफ, मेरा जो जून मंथ था, जून मंथ मेरा ऐसा था, कब सो रहा हूँ कब उठ रहा हूँ, मेरी नींद सिर्फ 3 से 4 घंटे की हो गई थी। कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था क्या हो रहा है, कब खाना खा रहा हूँ, कब क्या चल रहा है। बस एक चीज पता थी, सीसी करनी है, सीसी करनी है, सीसी करनी है। क्योंकि फॉरएवर के अंदर मुझे एक चीज और सिखा दी थी, फॉरएवर के अंदर अगर आपको पैसा कमाना है ना, तो पैसों के पीछे भागना ही नहीं है। फॉरएवर के अंदर अगर आपको पैसा कमाना, पैसों के पीछे भागना ही नहीं, होगी फॉरएवर की करेंसी पैसा, आईएनआर है ही नहीं, फॉरएवर की करेंसी तो सीसी है। फॉरएवर की तो करेंसी सीसी है, आपको सीसी के पीछे जाना है, आपको एग्जैक्टली सीसी करनी है। मुझे एक चीज क्लियर हो गई, भाई जितनी मैक्सिमम सीसी कर सकते हो उतनी मैक्सिमम सीसी करो। और सीसी कैसे होगी, मान के चलो अगर मेरी टीम में किसी का सुपरवाइजर है, जो सीसी उसकी हो रही है वही सीसी मेरी भी होंगी, वो सीसी मेरी आईडी पे भी काउंट होगी, वो सीसी मेरी भी आईडी पे काउंट हुई। ऐसा करते करते 126 सीसी हो गई और पता भी नहीं चला। फिर चेक आया 1,70,000 रुपए, फिर उसके नेक्स्ट मंथ का चेक आया 1,80,000 रुपए। जब ये टोटल हो गया ना, फिर उसके बाद पता है क्या होता है। अब भाई मेरा मानना पता है क्या है, लाइफ में ना, मैं पहले ये मानता था, मेरे थोड़े कुछ टाइम बाद क्या बोलते मेरी ये चीज चेंज होगी। पहले मैं ये मानता था कि लाइफ में डिग्रीज मैटर नहीं करती, बट अब मेरा मानना पता है क्या है, लाइफ में अगर डिग्रीज विदाउट एनी स्किल मैटर नहीं करती। अगर आपके पास कोई डिग्री है तो जिस चीज की डिग्री ले रहे हो ना उस चीज की स्किल्स होनी चाहिए। अगर आप एमबीए कर रहे हो, अगर आप बीटेक कर रहे हो, तो जिस ब्रांच के अंदर आप कर रहे हो, अगर आप सीएस कर रहे हो, तो भाई सीएस का ना आपको ए टू जेड सब कुछ पता होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एग्जाम देने के लिए पढ़ाई करनी है। अगर आप किसी भी डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो भाई उस डिग्री की आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। और भाई मेरा लाइफ का एंड गोल पता है क्या था, और आप सभी का लाइफ का एंड गोल क्या है, पैसा। पैसा ही तो कमाना है आफ्टर ऑल। भाई कोई भी एजुकेशन ले रहे हो, कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, क्या करना है, पैसा कमाना है, जाहिर सी बात है। और भाई हमारे घर वाले क्या बोलते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ टाइम आज से पहले यही होता था।
हमारे घर वाले क्या बोलते हैं, बेटा ये डिग्री ले ले तेरी लाइफ मेरी, आप सारे के सारे लोग मेरी आवाज आ रही है? सबको मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली? शिवम मेरी आवाज आ रही है? अरे रेस हैंड मत करो, ठीक है समझ गया। हाँ ठीक है, ये चीज समझ आई। मेरे घर वाले, रेस हैंड मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को मेरी फैमिली ने बोला बेटा ये डिग्री ले ले तेरी लाइफ सेट है। मैं बीबीए कर रहा था, बीबीए करते करते देयर वाज अ टाइम मुझे एक चीज रियलाइज हुई। बीबीए की फुल फॉर्म होती है बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब यहाँ पर हम बिजनेस करना सीखते हैं। मुझे कोई इंसान बिजनेस करना कैसे सिखा सकता है जो खुद जॉब कर रहा है? कोई इंसान बिजनेस करना कैसे सिखा सकता है जो खुद जॉब कर रहा है? क्योंकि बिजनेस करने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं चाहिए। थ्योरेटिकल नॉलेज सिर्फ 2% की चाहिए होती है, 98% आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। फील्ड में जब तक आप नहीं है तब तक आप बिजनेस नहीं कर सकते। मुझे ये चीज रियलाइज होगी, ये चीज समझ आ गई। ये चीज अब समझ आई, मैंने एग्जैक्टली पेरेंट्स को समझाया, घर वालों को समझाया, मैंने बीबीए ड्रॉप करने का डिसीजन ले लिया और फॉरएवर को फुल टाइम करने का डिसीजन ले लिया। मेरे दिमाग में एक चीज आई, लेकिन अगर यहाँ पर इतना पैसा है तो देन व्हाई डोंट आई मेक दिस एज माय करियर ऑप्शन? मैं जब तक फॉरएवर के बारे में ना बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करी थी, मुझे पैसा ऐसा भी आ गया था तो मैंने कुछ रिसर्च नहीं करी बहुत ज्यादा भी, मैं हंसी मजाक में करता रहा। उस टाइम जब मैंने एग्जैक्टली बीबीए ड्रॉप करने का डिसीजन लिया, मैंने एक चीज सोची, मैंने कहा यार, मैंने एग्जैक्टली फॉरएवर के बारे में पूरा 1 हफ्ता लगा के ढंग से रिसर्च करी, पूरा 1 हफ्ता लगा के ढंग से रिसर्च करी। मुझे एक चीज पता है क्या समझ आई, एग्जैक्टली जो यहाँ फॉरएवर में मुझे सबसे प्यारी चीज पता क्या लगती है? मैं कभी किसी चीज की बहुत ज्यादा हाइप नहीं बनाता और मुझे मोटिवेशन की लैंग्वेज भी कभी समझ नहीं आती। जो मोटिवेट जो लोग करते हैं ना, मुझे वो कभी समझ नहीं आता। मुझे फैक्ट्स एंड फिगर समझ आते हैं। मुझे एक चीज समझ आई यहाँ पर आके, फॉरएवर के अंदर सबसे बेस्ट चीज जो मुझे लगी पता है क्या? फॉरएवर का कल्चर। कल्चर मतलब पता है क्या भाई? इतना पॉजिटिव ऑरा साला कहीं नहीं मिल सकता। इतना पॉजिटिव ऑरा, इतना पॉजिटिव ऑरा भाई कहीं नहीं मिल सकता। इतना पॉजिटिव ऑरा, इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट भाई मैंने कहीं देखा ही नहीं। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट मैंने कहीं नहीं देखा जितना मुझे फॉरएवर के अंदर दिखा। ये चीज मुझे क्लियर होगी। दूसरी चीज मुझे क्लियर पता है क्या हुई? हमारे जो आसपास के लोग होते हैं ना, वो नहीं चाहते भाई हम आगे बढ़े। जाहिर सी बात है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके वो फ्रेंड्स इसलिए क्योंकि वो आपके जैसे हैं। हमारे आसपास के लोग, अगर आपको भाई ऑब्वियस सी बात है आप आगे बढ़ना है तो फ्रेंड सर्कल से थोड़ा साइड होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। मुझे एक चीज और समझ आ गई भाई, यहाँ पर जिनके थ्रू मैं इस बिजनेस में आया हूं, भाई वो तो मेरा बुरा कभी चाह ही नहीं सकते, क्योंकि अगर मेरा बुरा हुआ, मेरा नुकसान हो, उनका भी तो होगा। अगर मेरा नुकसान हुआ भाई उनका भी तो होगा, क्योंकि अगर अगर मेरे को पैसा आएगा, अगर मैं एग्जैक्टली कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मैं टर्नओवर कर रहा हूँ, अगर मुझे पैसा आ रहा है तो भाई उन्हें भी तो आएगा। ये चीज मुझे समझ आ गई और मैंने एग्जैक्टली एक चीज मुझे क्लियर होगी, भाई मेरे आसपास लोग हैं जो मुझे आगे ग्रो करने में हेल्प करेंगे। आई आई टुक अ डिसीजन, मैंने एग्जैक्टली बीबीए ड्रॉप कर दी। बीबीए ड्रॉप करने का फॉरएवर करना फुल टाइम करने का डिसीजन बनाया। करते करते सीनियर मैनेजर हो गया और लास्ट ईयर पूरे अचीवर्स क्लब के अंदर इस चीज का कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। एग्जैक्टली काफी सारे लोगों ने बहुत अच्छा बिजनेस करा है, बट ऑब्वियस बात है थोड़ी बात सी चीज से ऊपर नीचे थोड़ा सा ग्राफ रह जाता है। बट एग्जैक्टली सबने मिलकर, मैं ये नहीं कह रहा कि अकेले मैंने या फिर अकेले एग्जैक्टली जिनका भी मैं नाम लेने वाला हूं उन्होंने, सबने मिलकर पूरी की पूरी मेहनत करी और एग्जैक्टली फॉरएवर की जो सबसे बड़ी इनकम होती है दैट इज अ चेयरमैन बोनस, जहां पर आपको एनुअल टर्नओवर का 3% पैसा बढ़ता है। सबसे बड़ी जो इनकम है, जिस इनकम के लिए एक्चुअली मैं भी काम कर रहा हूँ, जिस इनकम के लिए हर कोई काम कर रहा है, एवन बीट कृष्णा सर, बीट रोहित सर, बीट एवरीवन, हर कोई जिस इनकम के लिए काम कर रहा है, फॉरएवर को सबसे बड़े इनकम उसके लिए, लाइक वो एग्जैक्टली पूरे ग्रुप के अंदर आदित्य इज द ओनली पर्सन जिन्होंने वो अपनी इनकम अचीव करी। और मुझे इस चीज का वो नहीं है कि मेरी नहीं हुई, मुझे इस चीज की खुशी है एग्जैक्टली हमारे ग्रुप के अंदर हुई है। और एक चीज और, मेरा फॉरएवर स्टार्ट करने का रीजन पता है क्या था? महीने के 10-15 हजार रुपए आ जाए। और आज पता है क्या हो गया? मेरे टीम में जितना लोग, मेरे टीम में इस ग्रुप में जितने लोग आ रहे हैं ना, जितना मैं जहां तक मैं पहुंचा हूं देखो वहां तक तो मैं पहुंचा सकता हूँ, और उनको पहुंचाते पहुंचाते मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊंगा। तो जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊंगा तो ऑब्वियस बात है जहां तक मैं आगे बढ़ गया वहां तक भी तो पहुंचाऊंगा। तो भैया ग्रोथ तो होनी है, ग्रोथ तो होगी। एक चीज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी आएंगी और आने वाली होंगी। मैं बता देता हूँ क्या क्या आएंगी। पहली प्रॉब्लम, सबसे पहली प्रॉब्लम नहीं है वो, एक्चुअली पता है क्या, हमारे सामने ना वो ऑब्जेक्शन है। प्रॉब्लम नहीं है वो ऑब्जेक्शन है। वो ऑब्जेक्शन पता है क्या है? हमारे पेरेंट्स। पता है क्यों? उनकी नीयत गलत नहीं हो सकती, लेकिन उनके डिसीजन हो सकता है कभी कभी गलत हो जाए।
उनकी कभी नीयत गलत नहीं हो सकती, उनके हो सकता है डिसीजन गलत हो जाए, क्योंकि भाई एक सिंपल सी चीज है, उन्होंने जो देखा है, मेरी एक ना मेरे को एक बात एग्जैक्टली रियलाइज होती है, पता है क्या, बड़े ध्यान से बात सुनना, थोड़ी सी डीप है, थोड़ी सी गहरी है। लोगों की बातों से ना हमारी सोच बनती है, ध्यान से सुनना, लोगों की बातों से ना हमारी सोच बनती है, और उसी सोच से हम अपनी लाइफ के डिसीजन लेते हैं। एनालाइज कर लो, रियलाइज कर लो, एग्जैक्टली आपके साथ अभी तक ये हुआ है कि नहीं हुआ, पूरे 20 साल, 21 साल, 25 साल, 30 साल, जितने भी आपकी लाइफ बनी है, लोगों की बातों से हमारी सोच बनती है, और उसी सोच से हम अपनी लाइफ के डिसीजन लेते हैं। लोगों की बातों से अगर सोच बननी होती, जो इंसान महीने के 25,000 रुपए कमा रहा है, वो 1 लाख रुपए कैसे बता सकता है कि 1 लाख रुपए कैसे आएंगे? उसे पता हो तो पहले खुद नहीं कमा रहा होता। तो एग्जैक्टली जो इंसान वहां पर है ना, उससे पूछो। लोग एग्जैक्टली काफी सारे लोग आते हैं, भाई मेरे फ्रेंड ने करा था उसका कुछ नहीं हुआ, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे फ्रेंड ने करा था उसका कुछ नहीं हुआ। एक सिंपल सी चीज, मान के चलो आपने जिम ज्वाइन कर लिया, मान के चलो आपने जिम ज्वाइन कर लिया, और अगर आपके फ्रेंड ने 2 महीने के अंदर जिम छोड़ दिया, तो किसकी गलती है? आपके फ्रेंड की, जिम वाले की, जिम के डंबल की, मशीन की, ट्रेनर की, किसकी गलती है? भाई जिसने छोड़ा उसकी गलती है। सिंपल सी चीज, ये चीज मुझे उस टाइम पे समझ आ गई एग्जैक्टली, जब मेरे आसपास के लोगों ने बोलता भाई मेरा भी कुछ नहीं हुआ, ये कुछ नहीं हुआ, मुझे एक चीज पता थी, जिसके साथ मैंने काम स्टार्ट करा ना, अब बता दो कौन है। हिज नेम इज हिज नेम इज मिस्टर अमित बेस्ट। फैक्ट बता रहा हूँ, फेरेवर के अंदर आने के बाद, फेरेवर में आने के बाद, मैं 2 लोगों का ना इतना ज्यादा थैंकफुल हूँ, इतना ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। अगर ये 2 लोग ना होते ना, मैं सच बताऊं, मेरे को भी नहीं पता था मैं कहाँ पहुंचा होता और क्या कर रहा होता। और मुझे लास्ट 26 महीनों के अंदर फेरेवर से टोटल 30 लाख रुपए आ चुके हैं, टोटल 30 लाख रुपए फेरेवर से विड्रॉ कर चुका हूँ लास्ट 26 महीनों के अंदर। मुझे नहीं पता होता मैं कहाँ हूँ, और 2 लोगों का इतना ज्यादा थैंकफुल हूँ, इतना ज्यादा ग्रेटफुल हूँ ना, ये 2 लोग मैं सच बता रहा हूँ मेरे लाइफ में ना चमत्कार की तरह है, भगवान की तरह है। वो 2 लोग पता कौन है? पहले अमित बेस्ट, दूसरा रोहित अरोड़ा। अगर ये 2 लोग ना होते, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ होता। तो जिसके थ्रू आप इस बिजनेस में आए हो, जिसकी वजह से आप इस बिजनेस में आए हो, जिसके साथ आप इस बिजनेस में आए हो, उससे बिल्कुल रियल रहना, उससे कभी फेक मत करना। और एक चीज ध्यान रखना, वो जो भी कुछ कह रहा है वो तुम्हारे भले के लिए कह रहा है, वो जो भी कुछ कह रहा है तुम्हारे भले के लिए कह रहा है, क्योंकि भाई वो चाहेगा तुम्हारा काम बढ़े, क्यों? तुम्हारा बढ़ेगा तो उसका भी तो बढ़ेगा। सिंपल सी चीज, इस चीज को ध्यान रखना। और फॉरएवर के मैं एग्जैक्टली आपको कुछ टर्म्स बता देता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, अगर मान के चलो आपने एडिडास का शोरूम खोला है, आपको एग्जैक्टली पता है आपको कोई ब्रांड रिकमेंड करना है, आपको कुछ भी करना है, आपको कुछ भी चीज करनी है, आपको एग्जैक्टली आपको पता है, आप नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट रिकमेंडेशन। अगर आपको कोई चीज रिकमेंड करनी है, उस चीज के बारे में पहले आपको खुद भी तो पता होना चाहिए वो चीज है क्या, उस चीज के अंदर है क्या। सिंपल सी टर्म आपने काफी बार पहले भी सुना होगा, मैं दोबारा पूछ लेता हूँ। आपने अगर मान के चलो एडिडास का शोरूम खोला, तो वहां पे नाइकी के शूज पहनोगे? एडिडास के पहनोगे? सिंपल सी चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही चीज बोलना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि लाइक आपको ये चीज करनी ही करनी है। बट मेरा कहना पता है कि आपने गूगल पर सर्च करा होगा वर्ल्ड्स बेस्ट उज्जवल, वर्ल्ड्स बेस्ट, ये वो बहुत सारी चीज है एक्चुअली में है भी। बट एक सिंपल सी बात, जस्ट डू वन थिंग फॉर, मेरे कहने से एक चीज करके देख लेना, और सच बता रहा हूँ वहीं से ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। पता है क्या? एक बार सिर्फ और सिर्फ अपना सबसे पहला काम पता है क्या है? अपना सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांड स्वैप करके देखना। एक बार अपना ब्रांड स्वैप करना, वट एवर ब्रांड यू आर यूजिंग इन योर होम, जस्ट स्वैप दैट विद द फॉरएवर प्रोडक्ट। एक चीज, अगर मान के चलो गलती से भी रिग्रेट करना पड़ गया ना, तो भाई मेरे से ही पैसे ले लेना, क्योंकि मुझे इतनी बड़ी बात पता है, 1000 लोगों के सामने क्यों कह रहा हूँ, मुझे एक चीज पता है, रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। मेरे से उल्टे पैसे वापस ले लेना, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। गलती से मुझे पता है रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल स्वैप योर ब्रांड। एक बार वट एवर प्रोडक्ट यू आर यूजिंग एट योर होम, जरूरी नहीं है कोई जबरदस्ती प्रोडक्ट खरीदना। अगर आप मान के चलो घर में टूथ जेल यूज कर रहे हो, जस्ट स्वैप दैट विद फॉरएवर। अगर मान के चलो आप शैम्पू यूज कर रहे हो, जस्ट स्वैप दैट विद फॉरएवर। अगर कंडीशनर यूज कर रहे हो, जस्ट स्वैप दैट विद फॉरएवर। अगर कोई मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हो, जस्ट स्वैप दैट विद फॉरएवर। एक चीज, यू विल गेट योर रिजल्ट्स। अगर आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज है, क्लेम नहीं कर रहा कि डायबिटीज ठीक हो जाएगी, बट अभी तक कोई मैंने नेगेटिव रिजल्ट देखा भी नहीं है। 26 महीने मुझे हो गए, फॉरएवर को 20 साल तो इंडिया में हो चुके हैं। डायबिटीज मैंने एक्चुअली में, मेरी फैमिली में मेरे मामा को मेरी डायबिटीज ऑलमोस्ट उनकी 400 प्लस रहती थी। आज जब से मैंने उन्हें एलोवेरा जेल दिया है, तब से अभी तक तो भाई उनकी कंट्रोल्ड है, तब से अभी तक तो बढ़ी नहीं है। आगे देखते हैं, अभी तक तो बढ़ी नहीं है। और अगर आपको लगता है, काफी सारे लोगों को ये डाउट होता है कि भाई कंपनी भाग जाएगी, कुछ ऐसा होगा, तो भैया देखो अभी तक तो भागी नहीं, 43 ईयर्स तो हो गए। अगर भाग के जाएगी तो चांद पर ऑफिस बनाएगी क्या? अगर आपको लगता है कि आपके आने से कंपनी भाग जाएगी, तो भैया प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट मत आना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको लगता है आपके आने से भाग जाएगी, मत आना, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स ऑल।
क्यों मैंने फॉरएवर स्टार्ट करा था, क्या फॉरएवर स्टार्ट करने के बाद हुआ, कैसे कैसे एक्चुअली मेरी सच बता रहा हूँ। मैंने ना लास्ट एक लाइन बोलूंगा, मैं जब छोटा था ना मैंने एक सपना देखा था, सपना पता है क्या था? आपको पता है एप्पल के, अगर मान लो आपके हाथ में कोई प्रोडक्ट, अगर आपके हाथ में एप्पल का कोई फोन है या कुछ भी है, वो ना एक स्टेटस सिंबल है, लाइक कि हाँ इस बंदे का स्टैंडर्ड है कोई है, वो ऑब्वियस सी बात है। एप्पल के फोन इतने महंगे इसलिए नहीं बिकते क्योंकि उसके फोन में बहुत अच्छी कुछ अंदर क्वालिटीज है। एप्पल की कोई अगर मान लो कोई ब्रांड कोई चीज है तो वो स्टेटस सिंबल आपको पता है वो डिनोट करती है। आप भी अगर किसी हाथ में कोई एप्पल का कोई प्रोडक्ट है तो आप भी बोलते हो भाई इसके पास एप्पल का प्रोडक्ट है। मैं जब छोटा था ना मैंने एक सपना देखा था एग्जैक्टली कि भाई मुझे ना एप्पल की एक फैमिली बनानी है। सबके अपने अपने सपने होते हैं, मेरा सपना था एप्पल की फैमिली बनानी है, सबके अपने अलग अलग होते हैं, मेरा सपना एप्पल की फैमिली बनाना था। फॉरएवर की वजह से मेरा वो सपना पूरा हो गया। अभी रिसेंटली मेरे पास लेके एप्पल के सारे प्रोडक्ट थे बट मैंने कभी एप्पल का फोन नहीं लिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉरएवर। मैंने एग्जैक्टली एप्पल का फोन भी ऑर्डर करा है, अभी कल अपने छोटे भाई को भी दिलवा रहा हूँ, और कल जाके साथ में एप्पल की वॉच भी ले लूंगा। आईपैड है, मैकबुक से मीटिंग ले रहा हूँ, एयरपोर्ट्स आपने देख ही लिया। मेरा सपना था भाई एप्पल की फैमिली बनाना। भाई मैं एग्जैक्टली एक चीज मुझे पता है, एप्पल फॉरएवर सपने पूरे करती है और भाई करेगी और करती रहेगी। एक चीज मांगती है फॉरएवर, तुम्हारे एफर्ट, तुम्हारा काम। तुम काम करते रहो, फॉरएवर तुम्हें इतना देगी ना, सच बता रहा हूँ इतना देगी, कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। संभाल नहीं पाओगे इतना दे देगी फॉरएवर। एक चीज चाहिए, एफर्ट, एंडलेस एफर्ट। बस एक चीज ध्यान रखना, जस्ट बी प्रोसेस ओरिएंटेड। प्रोसेस ओरिएंटेड रहना, कभी रिजल्ट ओरिएंटेड मत बनना, रिजल्ट के पीछे मत भागना, प्रोसेस पे तुम्हें अपना भरोसा होना चाहिए। दैट्स ऑल। लास्ट में एक लाइन बोलूंगा, इफ यू वांट द वर्ल्ड विल ट्रस्ट यू, अगर तुम चाहते हो दुनिया तुम पे भरोसा करे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ। अपने आप पे सेल्फ डाउट करना बंद कर दो, तुम चाहते हो अगर दुनिया तुम पे भरोसा करे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, लवली मीटिंग यू ऑल। बहुत बढ़िया लगा आप सारे के सारे लोगों से मिलकर, आप सब लोगों के रिएक्शंस जिनके कैमरे ओपन थे देख के। ठीक है, जल्दी मिलेंगे और ट्रेनिंग्स लेते रहेंगे ऑन लर्नेबल बेसिस। ये तो एग्जैक्टली मैंने अपने बारे में बताया था। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलेंगे। ट्रेनिंग अगर एक्चुअली में अच्छी लगी तो मेरा यूजर नेम है इंस्टाग्राम का सजल राजपूत ऑफिशियल _ ठीक है, जाना फॉलो कर लेना, एक छोटा सा रिव्यू दे देना मेरे को एग्जैक्टली पर्सनली मैसेज करके, डीएम करके। अगर जो भी आपको मेरी ट्रेनिंग में अच्छा लगा, जो भी, अगर बुरा भी लगा ना, बुरा बता देना भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैं चेंज कर लूंगा। ठीक है, जो भी एग्जैक्टली अच्छा लगा, जो भी समझ आया, प्लीज मुझे ट्रेनिंग में मेरा रिव्यू जरूर देना। थैंक यू सो मच। और जिसके थ्रू बिजनेस में आया उसको जाओ अभी मैसेज करो, जस्ट बी थैंकफुल टू दैट पर्सन, उस इंसान का थैंकफुल करो। और सीरियसली बता रहा हूँ, आपको भी नहीं पता, काम कर लिया ना, वो हो जाएगा जो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल।